कोरोना महामारी के कहर ने पूरे देश को हिलाकर रखा हुआ है। पहली और दूसरी लहर के बाद अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के आहट की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो खुद इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए जनता को बार बार सतर्क भी कर रहे हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी जनता से अपील कर रही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से बड़ा खतरा है और बच्चों को इसे बचा कर रखें। साथ ही सांसद जसकौर मीणा ने भी इसको लेकर बयान दिया है कि हम सबको संभल कर चलना होगा। लेकिन जिले में कोरोना की थर्ड वेव की आहट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना रिपोर्ट्स को मीडिया से शेयर करना बंद कर दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी जहां एक और जिले में एक भी बच्चे के गंभीर संक्रमण की बात से नकार चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल के 25% बेड बच्चों के लिए रिजर्व करने के आदेश निकाल रहे हैं। इन विरोधाभास कदमों और आंकड़ों पर पहरा बिठाने के इस खेल के बीच बच्चों के जीवन के साथ वांछित कोशिशों में कहीं कोई कमी न रह जाए, दौसा जिले की आज सबसे बड़ी चिंता यही है। बच्चे पॉजिटिव आना लगातार, जैसे जो भी हम सैंपलिंग लेते हैं उसके अंदर 2, 4, 5 बच्चे पॉजिटिव आ सकते हैं। जब परिवार की हम पूरी सैंपलिंग लेने जाते हैं, परिवार के अंदर एडमिट हैं, उनके घर वाले, उनके माता पिता जो बीमार हैं, तो बच्चों को सैंपलिंग वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे के अंदर संक्रमण का तो पाया गया, लेकिन बीमार कोई नहीं था। नहीं किसी को भर्ती कराने की जरूरत पड़ी, नहीं किसी को सांस की प्रॉब्लम आई। इस तरह का कोई भी नोटेड दौसा जिले के अंदर नहीं हुआ है। आता है तो हमें भी हम इलाज करने को तैयार बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीएचसी पे हो, सारा स्टाफ हमारा तैयार है, पूरी मशीनरी तैयार है, बच्चों के डॉक्टर ऑलरेडी उपलब्ध हैं। सीएचसी पे बेडों की संख्या में कहीं नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई परेशानी नहीं आ रही, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है। ये हमारी लिए खुशी की बात है। विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 एम्बुलेंस हम लोगों ने जनता को समर्पित की है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य अपने विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान की जनता को निरोगी रखने का है। कोविड अभी चल रहा है, तीसरे दौर की आशंका जताई जा रही है। मेरी अपील है इस बात से आम जनता से कि गाइडलाइंस का ध्यान रखें, विशेष तौर पे तीसरी लहर से, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों के लिए बोली जा रही है, जो हम लोगों के परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए हम सब लोग मिलके राजस्थान को किस तरह से सुरक्षित रख पाएं, इसकी तरफ हमें काम करना और इसी की तरफ पहल करना। जो एम्बुलेंस खरीदी है, एक तो उस एम्बुलेंस को हमें रवाना करके संबंधित पीएससी को दे रहे हैं। दूसरी जो हेल्प डेस्क, अब तक मैं कोविड पॉजिटिव होने के कारण मैं अपने घर से ही अभी तक हेल्प डेस्क चला रही थी। अब मैंने विधिवत हॉस्पिटल में इसको स्थापित किया है। इसके साथ साथ पॉजिटिव होने की वजह से करीब 1 महीना और 10 दिन तक मैं संपर्क में नहीं रही। केवल कनेक्टिविटी रही तो सोशल मीडिया के माध्यम से रही या फ़ोन के माध्यम से रही। और जितने भी क्षेत्र में सहयोग मांगने वाले इस महामारी के दौरान, उन सब का हेल्प में, उन सब की सहायता घर पर बैठे हुए मैं खुद करती रही और मेरी टीम करती रही। कोरोना महामारी से पूरा देश त्रस्त है। पहली और दूसरी लहर ने सभी का जीना मुहाल कर दिया और लोग त्राही त्राही करते हुए नजर आए। सरकारी संसाधन भी कम पड़ते हुए नजर आए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल कह चुके हैं ट्वीट करके कि कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला हमें मजबूती से करना है, जिस ढंग से हमने पहली और दूसरी लहर का मुकाबला किया है। दौसा में मंत्री ममता भूपेश ने भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला हम सबको मिलकर करना है और कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना करनी है। कल यहाँ की दौसा की जो सांसद है जसकौर मीणा, उन्होंने विशेष कदम उठाते हुए बच्चों के लिए तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए वार्मर दिए और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। लेकिन दौसा जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर की आहट को लेकर आशंकित है। वे कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं और विरोधाभासी कदम उठाते हैं। एक तरफ सीएमएचओ मनीष चौधरी कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर जैसी दौसा में कोई बात नहीं है, यहाँ एक भी पेशेंट, एक भी मरीज, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिस पे संक्रमण के गहरे प्रभाव हो, फिर भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ हम मना कर रहे हैं, नकारते हैं, दूसरी तरफ ही अगले दिन वो एक पत्र जारी करते हैं और 25% बेड, सरकारी जिला अस्पताल के 25% बेड बच्चों के लिए आरक्षित कर देते हैं। कल से उन्होंने मीडिया के साथ रिपोर्ट साझा करना भी बंद कर दिया है। पहले एक रिपोर्ट आती थी जिसमें उम्र आती थी, बच्चे का नाम आता था, पेशेंट की पूरी डिटेल आती थी, लेकिन कल से उन्होंने पता नहीं किन कारणों की वजह से उस रिपोर्ट को मीडिया के साथ साझा करना बंद कर दिया है। इस तरह के विरोधाभासी कदम को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं प्रशासन का फोकस कोरोना से हटकर रिपोर्ट छिपाने में नहीं लगा हुआ। देखना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि दौसा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कितना मजबूती के साथ कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करता है या फिर आंकड़े छुपाने की कवायद में लगा रहता है। सुनील सत्यवादी, एवन टीवी न्यूज़, दौसा।